हेलो एवरीवन, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ। नई शुरुआत, नई कोशिश। समय है सुबह का। वीडियो है भाई दूज वाले दिन का, और मैं ये दूज बना रही थी। हमारे यहाँ आईपन से दूज बनाई जाती है और फिर पूजा करी जाती है। और ये वीडियो मैं डाल ही नहीं पाई। और जब ज़्यादा वीडियो होता है हमारे पास तो फिर यही होता है। तो जो कल का था वो आज डाल दिया, और जो परसों का था वो कल डाल दिया, और इस तरह से द्वेज वाला वीडियो रह गया। जब मैंने आज, यानी कि आज रात में जब एडिट कर रही हूँ, तब मैंने देखा कि ये वीडियो पिछला पड़ा हुआ है और इसे मैंने डाला नहीं। फिर मैंने सोचा कि लाओ इसे ही डाल देती हूँ। तो फिर देखिए, तो द्वेज वक्त की पूजा करने के बाद मैं आ चुकी थी रसोई में, और ये देखिए मैं बनाने जा रही थी आलू की कचौड़ियाँ। तो आलू और सारे मसाले इकट्ठे करके और मिक्स कर देती हूँ, और फिर बनाई थी मैंने आलू की कचौड़ी और छोला और चटनी। इस तरह से उस दिन हमारा ये दोपहर का खाना था, दूज वाले दिन का। और फिर उसके बाद वीडियो में बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल को ज़रूर प्रेस करिए। एक प्यारे से कमेंट के साथ अपना प्यार आशीर्वाद मुझे ज़रूर दें। उसके बाद ये वीडियो है दूसरे दिन सुबह का, दूज के दूसरे दिन सुबह का। और ये देखिए मैं बनाने जा रही थी ढोकला। तो मैंने सोचा कि ढोकले को इडली के स्टैंड में इडली की तरह बना देती हूँ। तो सारी प्लेट्स मैं धुल के ले आई थी और इनको पोंछ पोंछ के इसमें तेल लगाती जाऊँगी। और ये देखिए मैंने पेस्ट तैयार करके रखा हुआ था। वीडियो इसलिए नहीं बनाया कि सभी अब बना लेते हैं, सभी को पता है। और उसके बाद मैं छत पे गई, क्योंकि मैंने नहाया नहीं था, और स्टैंड में पहले ही इडली का बैटर बना के और भर के छोड़ दिया था, और सोचा कि नहाने के बाद फिर आके इनको फ्राई करूँगी, या ऐसे ही तड़का बना के और सब बच्चों को दे दूँगी। तो मैं छत पे गई, फिर नहाने के बाद जल चढ़ाने के लिए फिर वहाँ से फूल ले आई। काफ़ी गुलाब के फूल लगे हुए थे, काफ़ी अच्छा लगता है इन फूलों को देखो तो। और एक अलग सी ही एनर्जी है प्राकृतिक वातावरण में, और उससे हम दूर नहीं जा सकते। तो प्रकृति के साथ जुड़े रहना मुझे बहुत पसंद है। और फिर फाइनली बाद में देखिए मैं आ चुकी थी रसोई में, नहाने के बाद, पूजा करने के बाद। और ये ले आई थी मैं छत से करी पत्ता, राई, करी पत्ता और थोड़ा सा हींग। घी की कढ़ाई थी, इसलिए आपको थोड़ी सी जली जली दिखाई दे रही होगी, क्योंकि घी मैंने गरम किया था, उसी में मैंने तड़का घी डाल के और लगा दिया। देखिए कुछ इस तरीके। और मिर्च में हरी डालना भूल गई, फिर मिर्च को मैंने बाद में डाला। ये देखिए हरी मिर्च और हरा धनिया फिर मैंने बाद में डाला, और इस तरह से थोड़ा सा पानी डाल के। और ये देखिए इधर मेरे ढोकले बन के तैयार हो चुके थे। और ढोकला मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इडली भी मुझे बहुत पसंद है, और बच्चों को भी। तो देखिए ढोकला मेरा एक एक कितना फ्रेश निकलता जा रहा था, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था। इतना ज़्यादा टेस्टी बना था कि मैं आपको बता नहीं सकती। और तो उस दिन का सुबह का हमारा यही नाश्ता था, हेल्दी और टेस्टी सा ढोकला। काफ़ी अच्छा लगता है खाने में। और क्या होता है कि ये चीज़ें मैंने काफ़ी दिन बाद बनाई हैं, क्योंकि ढोकला मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद था। तो जब उनके लिए ही मैं हमेशा इडली और ढोकला बनाया करती थी। उनके जाने के बाद शायद है कि मैंने बनाया हो, नहीं बनाया मैंने। और अब जाके उस दिन मैंने ये ढोकला बनाया, और इतने दिन बाद बनाया, और इतना टेस्टी बना था कि मैं आपको क्या बताऊँ। फिर उसके बाद मैंने दोपहर का खाना बनाया। तो दोपहर के खाने में देखिए मैं बना रही थी महर। महर जिस तरह से खीर बनाई जाती है, उसी तरह से हमारे यहाँ महर बनती है, चावल और मट्ठे के साथ। मट्ठे में चावल को पकाया जाता है, और ये फिर अरहर की दाल के साथ खाई जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। फिर हमारा दोपहर का खाना था महर, दाल और रोटी। और बीच में मैंने ये आलू बॉयल करे थे,
क्योंकि मुझे बनाने हैं पापड़। और ये पापड़ देखिए, उस दिन का पापड़ वाला वीडियो मैंने डाल दिया था, लेकिन ये सारा वीडियो पीछे का छूट गया था। ये होता है कभी कभी हमारे साथ कि हम काफ़ी कुछ चीज़ें भूल जाते हैं। और फिर उस दिन मैंने आलू उबाल के तो रखे, लेकिन मैं पापड़ नहीं बना पाई थी क्योंकि मुझे कहीं जाना था। फिर मैंने ऐसे ही मैश करके, और कुछ भी मसाला नहीं मिलाया था, ऐसे ही मैश करके फिर मैंने फ्रिज में इसको रख दिया था उठा के। और फिर दूसरे दिन इसको सुबह सुबह क्या दोपहर में फिर मैंने पापड़ इस आलू के बना के तैयार किए थे। और मेरी शुरू से ही आदत रही है कि मैं पापड़ हमेशा शाम के समय ही बनाती रही हूँ, तो सुबह बनाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। और फिर आ चुकी थी मैं, देखिए सारे बर्तन बहुत सारे पड़े हुए थे नाली में, इनको मुझे धुलना था और कपड़े धुलने थे। एक एक करके अगर थोड़े थोड़े से बर्तन धुलते जाओ तो आसानी से धुल जाते हैं, और नहीं तो इसी तरह से इकट्ठे हो जाते हैं। और जब एक्स्ट्रा काम करने लगो, और घर में तो दिन भर ही कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा में लगा ही रहता है, तो फिर ऐसे ही बर्तन बहुत सारे एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं। आ चुकी थी बर्तन धुलने के लिए। अगर आज का वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट ज़रूर करिए। काफ़ी देर लगी बर्तन धुलने के बाद, और उसके बाद फिर मैंने कपड़े धुले। कपड़े धुलते धुलते और इसी तरह से, और ये डेली का ही रूटीन है, और इसी तरह से कब दोपहर का 2 से 3 बज जाता है पता ही नहीं चलता। अपने चीज़ों को कितना भी सही करो, और क्या है कि जब तक रूटीन सुबह 4 बजे का नहीं होगा तब तक ये सारी परेशानियाँ लगी ही रहनी है। और मेरी मजबूरी है क्योंकि मुझे एलर्जी है, तो एलर्जी की वजह से सुबह काफ़ी ठंडा मौसम रहता है, और सुबह जल्दी उठो तो बहुत अच्छा है, लेकिन जितने समय सुबह ठंडक में अगर मैं सोचूं कि अपने सारे काम करूं तो मुझे बहुत दिक्कत होती है, और मैं नहा भी नहीं सकती जल्दी। इसी वजह से मैं थोड़ा सा लेट ही करती रहती हूँ कि चीज़ें थोड़ा सा जब धूप निकल आए तब मुझे नहाना हो तो ज़्यादा सही रहता है। और नहाने के लिए तो मैं नहा लूँ, लेकिन फिर मुझे ही परेशानी सारी झेलनी पड़ती है। पता नहीं कब ये एलर्जी सही होगी। हाँ, लेकिन बस खुशी इसी बात की है कि जितनी समस्या मेरे साथ पहले थी, अब तो बिल्कुल थोड़ी सी बची है। और कुछ नहीं, बहुत छोटा सा घरेलू नुस्खा मैंने आजमाया और मेरी सारी दवाइयाँ छूट चुकी हैं। करीब 1 साल से मैंने कोई भी दवा नहीं खाई, और ईश्वर की कृपा से बहुत ज़्यादा राहत है। आप ये समझिए कि मुझे 90% आराम है, सिर्फ 10% ही मुझे दिक्कत है। मुझे जुकाम बराबर बना ही रहता था, मुझे खांसी बराबर आती ही रहती थी। उन सारी चीज़ों से निजात मिल चुकी है। अब क्या है, अस्थमा की वजह से थोड़ा सा इस समय सांस लेने में दिक्कत होती है, जिसकी वजह से सांस जब बढ़ जाती है तो बहुत ज़्यादा समस्या होती है। कभी कभी चलने में भी बहुत दिक्कत होती है, लेकिन क्या है कि चीज़ें धीरे धीरे सही होती हैं, और समय के साथ सब कुछ अच्छा होता है। मुझे ये लगता है, यही मेरी सोच है कि समय के साथ साथ सब कुछ बदलेगा, और एक दिन स्वास्थ्य भी मेरा बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। और फिर आ चुकी थी देखिए कपड़े खंगालने के बाद, अब बारी थी मशीन को पोंछ के रखने की। और ऐसे क्या होता है, मशीन को अगर पोंछ दो तो पानी के दाग धब्बे नहीं लगते हैं, और नहीं तो बहुत ज़्यादा धब्बे जैसे बन जाते हैं। हालांकि इस बीच में काफ़ी समय बाद मैं सफाई कर रही हूँ, और इसका कारण है कि डेली का ही ऐसा रूटीन होता है कि जब मुझे जल्दी होती है, और फिर मैं इसको ऐसे ही पानी डाल के और साफ़ कर देती हूँ, तो कई दिन बाद इसको अच्छे से पोंछ के साफ़ करती हूँ। समय लगता है इन चीज़ों में, और ये चीज़ें करनी ज़रूरी होती है। इससे क्या होता है कि मैं हमारी जो चीज़ें होती हैं वो सुरक्षित बनी रहती है हमेशा, और देखने में भी अच्छी लगती है। तो जिस तरह से भी हो पाता है उस तरह से अपने सारे काम को करती हूँ, और खुश रहने की कोशिश करती हूँ। और जिस दिन थोड़ा सा तबीयत डिस्टर्ब होती है उसी दिन मैं परेशान होती हूँ, और उसी दिन थोड़ा सा मन अशांत रहता है। बाकी करीब 1 साल हो गया मुझे, सारी चीज़ें अब धीरे धीरे नॉर्मल हो चुकी हैं, और जो चीज़ें अभी दिक्कत दे रही हैं वो भी धीरे धीरे सही हो जाएंगी।
विश्वास है मुझे अपने भगवान पे, अपने ईश्वर पे, और इसी विश्वास के साथ मेरा पूरा जीवन निकल जाए। और बस यही प्रार्थना मैं करती हूँ हमेशा कि कभी भी मुझे दवा ना खानी पड़े। जिस तरह से भी हो मैं घरेलू इलाज से